आप सब भक्त प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको 15वां अध्याय सुनाती हूँ अधिक मास का। सूदवे ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्त का वर देना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी। तब सूदवे ब्राह्मण गद गद वाणी द्वारा भक्ति वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाँ प्रभु, मैं दुखीहीन आपका भगत हूँ। आप सबके वंदनीय हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सूदवे बोला, हाँ दीन बंधु, दया निधान, मुझे 100 पुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगा, हे ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अधीय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़े वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होते न देख था धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करे अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हाँ ब्राह्मण देव, इन सबका विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध जोड़कर देव का आश्रय लीजिए। तब ब्राह्मण पत्नी इसी प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हाँ हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है। था ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाते दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया का समुद्र, आज आपकी वे दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती थी? आपके सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्ध है। अंत इस ब्राह्मण की पुत्री कामना पूर्ण दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हाँ प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इस पुत्र ने दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भगत सुदामा आपकी
आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पंछियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छानुसार पुत्र होने का वरदान दे गया। ये 15वीं कथा पूरी होती है। अब मैं आपको 16वां अध्याय सुनाती हूँ। अधिक मास का सूत देव को पुत्र की प्राप्ति। वह देवल मुनि द्वारा गुण दोष वर्णन। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तप्य धन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम्हें दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण करे सुख पूर्वक रहो। संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए वैकुंठ चले गए। सुदवे भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थी सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गोमती गर्भवती हुई था। 10वें मास में गोमती ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देखे सुदवे की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराया। वह प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समयानुसार पिता ने योगपवती कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचार्य आश्रम में उसे रखा। उसे बुद्धिमान ने वेदांत अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भगत बुद्धिमान उस बालक ने अपने सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार एक बार सुदवे श्री वहां आए, जो करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी थे।
सुदवे ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ पा गादी से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदवे, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम्हें पर प्रसन्न है। इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि साश्चर्य उत्तक दंड हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदवे, तुम्हारा ये सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और इसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता पियरत होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए धीरे श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हाँ सुतवे, सुनो, तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष का होकर जल के डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम्हें इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वे तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुतवे शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करे बहुत दुखी रहने लगे। गोमती धीरज रखती हुई पुत्र को अपने अंक में भर कर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करती स्वामी से कहने लगी, हे धीरज होनहार की बातों का ध्यान करें। आप भयभीत न हो, अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, आप उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदवे अपनी भार्य के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। ये अध्याय पूरा होता है।